हेलो बच्चों, आज हम लोग करेंगे स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। एक वेक्टर इधर है ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। दोनों के बीच का एंगल है थीटा। ए डॉट बी, बच्चों ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। ए डॉट बी इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है तो ए डॉट बी क्या होगा? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई कॉस थीटा। एग्जाम्पल, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 5 एंड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 10। थीटा है 60 डिग्री। ए डॉट बी बताना है। ए डॉट बी, ए डॉट बी क्या होगा? ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। ए का मैग्नीट्यूड कितना है? 5 इंटू 10 कॉस थीटा। कॉस 60 कितना होता है? कॉस 60 तो 50 इंटू कॉस 60 1/2 25। अच्छा, अब हम जैसे आई कैप, जे कैप और के कैप, ये यूनिट वेक्टर है एक्स में, वाई में और जेड में। और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1। ठीक, तो अगर मुझे आई का डॉट प्रोडक्ट आई कैप के साथ करना है तो क्या होगा? आई का मैग्नीट्यूड इंटू आई का मैग्नीट्यूड कॉस, आई और आई में कितना एंगल है? 0, तो कॉस 0। तो कॉस 0 कितना होगा? 1। तो 1 इंटू 1 इंटू 1 1। तो आई डॉट आई कितना आ रहा है? 1। उसी प्रकार जे डॉट जे कितना आएगा? जे कैप का डॉट प्रोडक्ट जे कैप के साथ 1 आएगा। के कैप का डॉट प्रोडक्ट के कैप, यूनिट वेक्टर है तो 1 आएगा। अब आई कैप का डॉट प्रोडक्ट जे कैप के साथ करेंगे तो क्या होगा? आई कैप यूनिट वेक्टर इंटू जे कैप, और आई और जे में कितना एंगल है? 90, तो कॉस 90। कॉस 90 कितना होता है? 0। तो आई डॉट जे कितना हो जाएगा? 0। उसी प्रकार से जे डॉट आई, जे डॉट के 0, आई डॉट के 0। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट in terms of
components a vector a1 I cap plus b1 j cap plus c1 k cap and v vector है a2 I cap b2 j cap plus c2 k cap। ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट वी वेक्टर के साथ क्या होगा a1 I cap plus b1 j cap plus c1 k cap डॉट प्रोडक्ट a2 I cap plus b2 j cap plus c2 k cap। a1 I cap a2 I cap plus b2 j cap plus c2 k cap plus b1 j cap multiply a2 I cap plus b2 j cap plus c2 k cap plus c1 k cap a2 I cap plus b2 j cap plus c2 k cap। a1 I cap देखो तो ये क्या हो जाएगा a1 I cap a2 I cap तो a1 a2 I cap डॉट I cap प्लस a1 b2 I डॉट j प्लस a1 c2 I डॉट k प्लस b1 a2 j डॉट I प्लस b1 b2 j डॉट j प्लस b1 c2 j cap इंटू डॉट k cap प्लस c1 a2 k cap डॉट I cap प्लस c1 b2 k cap डॉट j cap प्लस c1 c2 k cap डॉट k cap।
यहाँ से क्या हो जाएगा, A1 A2, आई कैप का डॉट प्रोडक्ट आई के साथ क्या होता है, 1 होता है, तो A1 A2 हो जाएगा। आई और जे के साथ क्या होता है, 0, ये क्या कितना हो जाएगा, 0, ये 0, ये भी 0, ये 1, तो क्या हो जाएगा प्लस B1 B2, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, और C1 C2 के कैप डॉट के कैप कितना हो जाएगा, 1, तो C1 C2। ए वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट कंपोनेंट फॉर्म में क्या आता है, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। कितना फॉर्मूला रिड्यूस हो गया, सिंपल हो गया। एक एग्जांपल करते हैं। ए वेक्टर है 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप, एंड वी वेक्टर है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ए डॉट बी कितना होगा, इज A1 A2 कंपोनेंट फॉर्म में प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। कितना होगा, A1 A2, A1 कितना है 2, तो 2 इंटू 3 प्लस B1 है -1, B2 है 2, तो -1 इंटू 2 प्लस C1 है 2, तो 2, और C2 है 3, तो 2 इंटू 3, ये हो गया 6 -2 प्लस 6, कितना हो गया प्लस 6 6 12, 12 माइनस 2 10। ए डॉट बी कितना आ रहा है, ए डॉट बी 10। अब करेंगे एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कैसे फाइंड करें। ए डॉट बी कितना होता है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, तो यहाँ से कॉस थीटा कितना आएगा, कॉस थीटा आएगा ए डॉट बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ से थीटा कितना आएगा, हमें क्योंकि थीटा बताना है, तो थीटा कितना आएगा, कॉस इनवर्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड।
ठीक। अच्छा, अगर कंपोनेंट फॉर्म में गिवन है, जैसे ए वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में गिवन है, A1 आई कैप प्लस B1 जे कैप प्लस C1 के कैप। A1 आई कैप प्लस B1 जे कैप प्लस C1 के कैप। तो ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा रूट में A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर। उसी प्रकार से अगर बी वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में गिवन है, A1 A2 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस C2 के कैप, तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, रूट में A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर। तो थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स ए डॉट बी को क्या लिखेंगे, A1 B1 प्लस प्लस A1 A2 सॉरी डॉट प्रोडक्ट ए का बी के साथ, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर, फिर A2 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर, इसे हम लिख सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन फाइंड the angle between the vectors, find the angle between the vectors I cap minus 2j cap plus 3k cap and 3 I cap minus 2j cap plus k cap। तो कैसे करेंगे देखते हैं। सॉल्यूशन, एंगल बताना है
तो ए डॉट बी निकालेंगे। ए डॉट बी कितना होगा, ए डॉट बी A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। A1 है 1, तो 1 इंटू 3, B1 -2, B2 भी -2 प्लस 3 इंटू 1, तो 1 इंटू 3 3 प्लस 4 प्लस 3 10 आ गया। अब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो कितना आएगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड √1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये कितना आएगा, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 9 14, तो √14 आ गया। उसी प्रकार से बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, बी वेक्टर तो 3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 9 प्लस 4 14 प्लस √8 कितना आएगा, ये भी √14 आएगा। तो हमें क्या चाहिए, कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ए डॉट बी कितना है 10, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 14 इंटू 14, तो कितना हो गया 10/14 कॉस थीटा। थीटा कितना हो गया, कॉस इनवर्स 10/14 इज 5/7, तो कॉस इनवर्स 5/7 थीटा हो गया।